शरणं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं सदा तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं हृदयारतिहं वन्दे महापुरुष से चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशितराज्यलक्ष्मीं धरणीष्ठकार्यमजसा यदगारण्यं मायामृगं दयैप्सितमनवधावम् वन्दे महापुरुष से वंशी विभूषितकरा नवनीताभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा कृष्णादवरं हिमविदत्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्रीकानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गौराङ्गमृतसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्रीराधारमण जय जय किशोर जय जय चितचोर प्रभो जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण
वाई मूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह आज द्वितीय दिवस, जिसमें बड़े बड़े सौभाग्य से हम आप सभी आज यहाँ भगवान के अनंत गुणगान तथा लीलाओं शब्दों के माध्यम से दर्शन करने के लिए तथा कथा का श्रवण पाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भागवत के प्रत्येक शब्द जो ये श्याम वर्ण की रचना है, अक्षरों का जो वर्ण है वह श्यामा है, और हमारे प्रभु का वर्ण कैसा है वह भी श्यामा है। तो हमारे पुराने आचार्यों का कहना है कि भागवत के अक्षर में वर्ण में प्रत्येक शब्द में साक्षात हमारे कन्हैया राधा रानी के साथ में विराजमान, और इसमें कभी संदेह नहीं कि वास्तव में ये भागवत हमारे परम परमेश्वर सच्चिदानंद घन बालकृष्ण लाल की साक्षात विग्रह। तो कल के प्रश्न में हम सभी ने सुना कि भागवत की महत्ता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और इसे सुनने से लाभ क्या और कैसे होते हैं, इन सबका वर्णन हमने महात्मा के माध्यम से सुना। आज हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे। भागवत का जो विषय है उस विषय में प्रवेश करते हुए हम इस यज्ञ को भगवान की इच्छा से थोड़ी सी गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व जैसे कि परंपरा है, हम सभी यहाँ चाहे हम बैठे हैं कथा सुनाने के लिए, चाहे आप बैठे हैं सुनने के लिए, दोनों को अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए 100% हम भगवान में ही अपने मन को स्थिर कर पावे, इसके लिए हमें भगवान के ही नाम का आश्रय लेना है। तो हम उस भगवान नाम कीर्तन का आश्रय लेकर अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों में एकाग्र करेंगे। उसके बाद फिर हम रसमयी गंगा में गोता लगाने का प्रयास करेंगे। सब लोग भाव से भगवान के नाम का गायन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे भाव
सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण। यहाँ से हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। कल हम सबने जो सुना था वह बताया गया भागवत जी के ही बारे में, लेकिन जो भी वह घटना वर्णन हुई थी वह थी पद्म पुराण। लेकिन अभी जो मंगलाचरण का पाठ
हुआ वह श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। इस प्रथम श्लोक में व्यास जी पुनः जो है भगवान के स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। यहाँ पर कुछ और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो बिना मंगलाचरण का स्पर्श किए हुए हम उस ग्रंथ में पुराण में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि मंगलाचरण के माध्यम से हमें उस ग्रंथ का लगभग बोध होता है। जैसे किसी पुस्तक का नाम पढ़ करके पता चलता है कि इस पुस्तक में वास्तव में क्या हो सकता है, उस मुख्य का हमें आभास होने लगेगा। तो यहाँ व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, यह ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र। वेदांत में ब्रह्म सूत्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उन्हें ब्रह्म सूत्र पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और जो निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होने वाले भक्त होते हैं उन्हें मार्ग मिलता है कि वास्तव में निर्गुण ब्रह्म कैसा हो सकता है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसकी भी कल्पना कैसे की जा सकती है। तो जन्माद्यस्य यतः, ये दूसरा सूत्र। पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले हमें जिज्ञासा करनी पड़ती है। जब तक हमारे मन में जिज्ञासा नहीं आती है तब तक हम लोग कुछ भी करने के लिए तत्पर नहीं हो पाते। इसलिए सबसे पहले जरूरी है जिज्ञासा होना। अचानक से हमारे में जब जिज्ञासा होती है कि हमने उस व्यक्ति को देखा, 2-3 बार देखा, शायद गांव में रहने के लिए आया। अब हमारे मन में जिज्ञासा होती कि वो कौन है, किसका रिश्तेदार है, यहाँ क्यों आया, कब तक रहेगा, ऐसी जिज्ञासाएं। तो ब्रह्म सूत्र प्रारंभ होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते, वास्तव में सोचे कि क्या हम ईमानदारी से चाहते हैं कि हमें भगवान दिखे, और हम अकेले मंदिर में दर्शन करने चले जाएं और शायद भगवान बोल दे कि बोलो बेटा, तो सब हाँ धैर्य बना सकते हैं। कितने तो वही डर के मारे बेहोश हो जाएंगे, ये कौन बोल पड़ा अचानक। तो जिज्ञासा होनी चाहिए ब्रह्म को जानने के लिए। तो व्यास जी ने कहा जन्माद्यस्य यतः, क्योंकि व्यास जी को जिज्ञासा करने की कोई जरूरत नहीं है, वह ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं। तो दूसरे सूत्र से प्रार्थना करते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, और यह सूत्र लगाने का एक तात्पर्य यह भी है कि महाराज ये जो हमारी रचना है ये कोई साधारण सी रचना नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथों का ही समावेश हुआ है। यह वेदांत ही है। कल हमने महात्मा में सुना था कि सनकादिक ऋषि नारद जी को बताते हैं यह सार है, निचोड़ है। जैसे फल निचोड़ा जाता है तो उसका रस निकलता है, ये रस रस रस। तो जन्माद्यस्य यतः कहने का तात्पर्य है जन्मादि विकार रहित, अथवा जो
इसके अधिष्ठात्र देवता हैं भगवान, वह न तो जन्म लेते हैं, न तो वृद्धि करते हैं, और न तो उनका शरीर नाशवान है। जब वह जन्म ही नहीं लेते तो उनके परम धाम जाने जैसी भी कोई बात नहीं है। तो जन्मादि विकार रहितस्यापि, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं। अनवगात, फिर भी वह गतिशील है। किस तरह से? स्वराट, स्वेश, गोपेश, जो उनके साथ में सभी गोप गोपीजन हैं, वह कोई अलग व्यक्ति नहीं है। वह स्वराट विराट भगवान का अपना ही स्वरूप है, उसे उन्होंने विस्तृत कर दिया है। तो हमारे जो परमेश्वर हैं वह संकुचित नहीं है, बल्कि विराट है। और जो लीलाओं में जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान दिखाई देता है, सुनाई देता है, उन सब में हमारे भगवान का ही निवास है, अथवा वह भगवान का ही स्वरूप है। और स्वरूप इतना सुंदर और इतना मोहनी है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मादि आदि कवये, ब्रह्मा जी कवि हैं, क्योंकि वह वेदों के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा जैसे कवि मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं। लगता है कि हम जैसे लोग माया में फंसेंगे नहीं, लेकिन भगवान का जो योग माया है उसमें बड़े बड़े संत मुनिजन मोहित हो जाते हैं। कहाँ तक? ब्रह्मा तक। जबकि सृष्टि में भगवान के नाभि कमल से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। तो और सामान्य देवताओं की क्या बात कही जा सकती है? तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो, और वह इतने आनंददायक है प्रभु कि जब बंसी पर धुन छेड़ते हैं, वारी मृदाम विनिमय, विनिमय कहते हैं व्यापार को, अदला बदली को विनिमय कहा जाता है। तो जब भगवान बंसी पर धुन छेड़ते हैं, बंसी पर साज लगाते हैं, तो जो पानी का गुण धर्म है वह स्थिर हो जाता है, उसमें कठोरता पैदा होने लगती है। यमुना याह काठिन्यत्वम, कब? जब भगवान बांसुरी बजाते हैं। हमें आपको भी जब कोई बहुत बढ़िया संगीत का धुन सुनाई देता है ना, तो हम एकदम स्थिर हो जाते हैं। हम उस आनंद से वंचित नहीं रहना चाहते। और जो पहाड़ है, गोवर्धन जैसा पर्वत, वह पिघलने लगता है, कैसे? जल की तरह। पाषाण द्रवत्तम यमुनायाः काठिन्यत्वम, जो पत्थर है वह पिघलने लगते हैं और जो यमुना का जल है वह कठोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसी बांसुरी बजाते हैं हमारे प्यारे कन्हैया। सीखा कहीं नहीं किसी विश्वविद्यालय में, लेकिन जब बजाते हैं, धुन छेड़ते हैं, तो बड़े बड़े संगीतक समझ नहीं पाते कि ये कौन सा थाट और कौन सा राग चल रहा है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, 3 सर्ग कौन कौन से हैं? वृंदावन, मथुरा, द्वारिका। ज्यादातर भगवान ने जहां पर लीलाएं की हैं, इन्हीं 3 स्थानों पर उनकी लीलाएं ज्यादातर हुई। तो ये तीनों स्थान भी
साक्षात कन्हैया का ही विग्रह है। वहां की मिट्टी में भी हमारे बालकृष्ण लाल विराजते रहते हैं। आगे प्रसंग आएगा कि जब अक्रूर जी कंस के कहने पर बाल कृष्ण भगवान और बलराम को मेला दिखाने के बहाने ले जाने आते हैं, तो वह पद चिन्हों का दर्शन करते हैं। देखते हैं कि ये इसमें शंख चक्र गदा कमल के फूल आदि परिलक्षित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही ये कृष्ण के ही पद चिन्ह हैं। तो वह उसी धूल में लेट जाते हैं और धूल हाथों से उठा करके अपने पूरे शरीर में लगाने लगते हैं। तो जी ये धाम है ना, इसीलिए कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन। वहां पर साक्षात श्री जी हमेशा विराजती रहती हैं, वह उन्हीं का धाम है। और जहां पर श्री जी विराजती हो वहां पर हमारे श्री कृष्ण जी न हो, ऐसी कल्पना की नहीं जा सकती। श्री जी हैं तो कृष्ण का होना वहां पर अनिवार्य है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। तो हम जिस परम सत्य का ध्यान करते हैं वह अपने संयोग से अपने ही स्वरूप में उसे बदल चुके हैं। इसलिए अगर हम ऐसे तीर्थों में जाकर के संभवतः मंदिर जाकर के हम उनके विग्रह का दर्शन ना भी करें, तो इन धाम में जाने के बाद हमें संपूर्ण दर्शन का भी लाभ मिल जाता है। क्योंकि वहां पर हमारे भगवान जन्म लिए हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं। वो ऊर्जा, वो शक्ति अनंत काल तक विराजमान रहने वाली है। अभी आप सामान्य स्थानों से जब विशेष स्थानों पे जाएं तो एक ऊर्जा महसूस होती है, वह ऊर्जा ही ब्रह्म है। तो हम ऐसे परम सत्य को प्रणाम करते हैं। यहाँ इस सत्य से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण से है। 3 श्लोकों में जो है उन्होंने व्याख्या किया है। दूसरा श्लोक क्या है कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात्। अब भागवत के विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। तो ये जो ग्रंथ है यह हमारे जीवन के परम धर्म की व्याख्या करता है। परमो धर्म, हमारा परम धर्म क्या है? और हमारा परम धर्म क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो ये भागवत भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है उस विषय में बताती है। उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? निर्मत्सराणां सताम्। एक तो व्यक्ति सज्जन होना चाहिए। सज्जन का मतलब सताम जनाम संग, सच्चे लोगों का, साधु पुरुषों का जो संग होता है उसे सत्संग कहते हैं। और जो ऐसे लोगों के बीच में रहे हमेशा उन्हें सज्जन कहते हैं। क्योंकि जो सज्जन नहीं होंगे उन्हें ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी।
बहुत मर्यादित रहेंगे तो प्रणाम करके आगे निकल जाएंगे और रास्ते में कहेंगे कि ये सब तो वही हमेशा भगवान और ये सब फालतू की बातें टाइम पास की करते रहते हैं। बताइए भला भगवान है कहीं? अगर होते तो दिखाई न देते। तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है और उनके ही ऊपर नहीं, उनके परिवार के ऊपर भी भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि जब संस्कार अच्छा रहता है तो कुछ न कुछ तो बालक में रहता ही है। तो उनके परिवार के माता पिता के अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो बालक के संस्कार अच्छे हो नहीं सकते। बाद में अच्छा सत्संग पाकर के परिवार के लोग बदल भले जाएं, लेकिन जो उनका मौलिक गुण है ना, वो ट्रांसफर होकर के उनके बाल गोपाल में आ ही जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि बेटा तू अपने बाप का नाम खराब मत करना, क्योंकि लोग देखेंगे तुझे गाली देंगे कि किसका बेटा है ये। इतना राधे राधे। तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, निर्मत्सर। निर्मत्सर मत्सरहीन। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। मच्छर बाहर से काटता है, कितनी परेशानी होती है। एक मच्छर का संयोग रात भर हो जाए तो सोना मुश्किल है। ऐसे मच्छर भी नहीं सोने देते। मच्छर अंदर से काटता है। कि अभी तो हम देख रहे थे कि वो झगड़ा झंझट में फंसा रहता था, अचानक से बढ़िया बड़ा सा मकान, गाड़ी भी ले लिया, लोगों का आना जाना, और हम जहाँ के वही हैं। हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं फिर भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो वो देखो लगातार वृद्धि कर रहा है। हे भगवान, हम भले न बढ़ पाए, उसका कम से कम नुकसान कर दो। ये जो कल्पनाएं आती है ना, यही है मत्सर बोलते हैं। ये अवगुण है। अगर ये हमारे हृदय में है तो भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग अवरोधित है। रामचरितमानस में भी क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत छोटी सी, बहुत सरल सा उपाय है। भगवान कहते हैं कि हमारी प्राप्ति की जो योग्यता होगी, निर्मल मन जन। जो जन हमें पाना चाहते हैं उनका मन कैसा होना चाहिए? निर्मल। मल नहीं होना चाहिए। मल कहते हैं गंदगी को, और जहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो उसे कहते हैं निर्मल। जब हम नदी में स्नान करने जाएं और एकदम जल के नीचे की तलहटी दिखाई दे, उसके अंदर मछलियां तैरती हुई दिखाई दें, उसके अंदर के घास फूस दिखाई दें, अच्छा लगता है देख करके कि कितना नीचे तक की वस्तुएं हम देख पा रहे हैं, कितना निर्मल जल है। हम उसका स्पर्श न करें, पान न करें, फिर भी मन कितना प्रसन्न होता है। समय नहीं है, नहीं तो हम कम से कम इसमें एक डुबकी लगा लेते, ना होता तो हम आचमन नहीं कर लेते। लेकिन अगर वही जल गंदा रहता है तो उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं होता। तो जब हम साधारण मानव जन भी स्वच्छता चाहते हैं अपने अनुराग के लिए,
तो भगवान अगर चाहें कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अवगुण न हो, लोभ न हो, मोह न हो, क्रोध, क्षोभ, मद मात्सर्य न हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये सब दुर्गुण है जो भगवान पसंद नहीं करते। तो भगवान के लिए जो योग्यता है वह निर्मत्सर होना चाहिए कि वाह, मुझे लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा योग्य है और कितना अच्छा काम कर रहा है, देखो कितना जल्दी उसने सफलता प्राप्त कर लिया, भगवान की कितनी कृपा है उसके ऊपर। ये भाव आए तब समझे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी है। तो निर्मत्सर होना चाहिए। उसे भागवत सुनने पढ़ने का लाभ है। जैसे हमारा जिस विषय में रुचि होता है उस हिसाब से हम आगे की पढ़ाई करते हैं, तो कुछ तो योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रवेश के लिए मानक रखा गया है वह केवल निर्मत्सर होना चाहिए। किसी को देख करके जलन न हो मन में कि हम तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रयास भी नहीं करेंगे, हम काहे लिए चलें, पाँव खींच ले तो हमारे बराबर हो जाएगा, वो ये भावना हो कि हम तो नहीं जाएंगे और किसी को आगे जाने भी नहीं देंगे, तो हमारे लिए कंपटीशन खड़ा ही नहीं होगा, हम भी सोएंगे तुम भी सो। तो ऐसा रचना कौन है? महामुनि कृते श्रीमद् भागवते, वह महामुनि व्यास के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत है। और कहते हैं कि किमुआ पर ईश्वर साधन और से हैं, बहुत साधन हैं, योग है, जप तप है, प्राणायाम है, नियम है, लेकिन उन सब से वाह वैकल्पिक विधान बनता है। भगवान की प्राप्ति होगी नहीं होगी, कब होगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भागवत से सद्य हृदय वरुद्धते। सद्य मतलब तुरंत, हृदय में अवरुद्धते, भगवान आके अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजते नहीं हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए, तो आप सब इस मंडप में विराजमान हैं। विराजमान होने का तात्पर्य यह है कि आप स्वतंत्र हैं। अगर आप उठ करके जाना चाहें तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन यहीं पर बढ़िया बाउंड्री होती और गेट लगा होता और ताला लग जाता कि अब तो आरती के बाद ही ताला खुलेगा, तो आप विराजमान न होते, आप सब अवरुद्ध हो जाते। मन भले न लगे लेकिन अब ताला खुले तभी हम बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान अवरुद्धते, भागवत के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। अब उसके बाद अगर वो जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते। और सद्य तुरंत, इंतजार नहीं करना है कि अभी हम एफडी करेंगे तो दुगना होगा 10 साल में, ऐसा नहीं है। तुरंत हमें जो इसका फायदा मिलेगा वह तुरंत मिलेगा। शुश्रूष भी तत्क्षण ही हमें वह फल प्राप्त हो जाएगा। और पुनः तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए सहज योग्यता रखने वाले हैं और इसकी प्रकृति कैसी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम विबद भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरुर गलितम फलम। किसी ने पूछा कि ये कैसा फल है, तो बोले कि गलितम, एकदम पका हुआ, गल कहते हैं कि गल गया है, एकदम गला हुआ फल है। और इसकी प्राप्ति कैसे हुई है? निगम, निगम कहते हैं वेद को। तो वेद का जो है यह फल है। कल्पतरोर,
अब पका फल अगर गिरता है जमीन पे तो फूट जाता है, मिट्टी लग जाती है, गंदा हो जाता है, तो उसे पाने में कठिनाई होती है। लेकिन यह एकदम से धम्म दे नहीं गिरा। शिष्य प्रशिष्य शाखा, शिष्यों के द्वारा प्रशिष्यों के द्वारा धीरे 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 यह जमीन पर आया है, गिरा नहीं है। यह हृदय में विराजमान हुआ है। भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी के पास सनकादिक ऋषियों के पास, नारद आदि के पास, उनके माध्यम से व्यास जी से सुखदेव जी से परीक्षित, और सुखदेव जी के माध्यम से सूत जी, और फिर उसके बाद हम सब इसका आनंद ले रहे हैं, इसमें गोता लगा रहे हैं। तो ये गिरा नहीं है, यह हृदय कमल के माध्यम से धीरे धीरे से प्राप्त हुआ, इसलिए यह फूटा नहीं है। और है कैसा, एकदम पका हुआ। लेकिन यह फल खट्टा है कि मीठा है, तब कहते हैं कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख बोलते हैं तोता को, सुग्गा को, और सुग्गा जिसमें अपनी चोंच लगा दे तो गारंटी है फल तैयार है, परिपक्व हो गया है। तो इसमें सुखदेव जैसे सुख का मुख लगा हुआ है, सुख मुख विगलित यह कल्प फल है, तो इसी के खट्टे होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसे क्या करना है, खाना है? बोले नहीं नहीं, पिबत भागवतम, पियो। तो रसिक जन कहते हैं कि महाराज क्या मूर्खता की बात करते हैं, फल भी कहीं पिया जाता है? अरे फल को जो है चूसा जाता है, खाया जाता है, पीने के लिए हमें एक उद्यम करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी हमें गुठली छिलका तो निकालना ही पड़ता है। तब व्यास जी कहते हैं कि इसमें गुठली और छिलका है ही नहीं, कोई ऐसी इसमें वस्तु है नहीं जिसका हमें त्याग करना है। इसलिए पियो, कब तक? रसम आलयम परयंतम, जब तक पीते पीते हम स्वयं भगवत स्वरूप न हो जाएं। हम भगवत स्वरूप कैसे हो जाएंगे? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। जब हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो लगता है कि सोहम, जो वह है वही मैं भी हूं, और ब्रह्म सूत्रों में इसी की व्याख्या है। तो भागवत जी जब सुन रहे हैं परीक्षित जी, तो उन्हें यही, ऐसा नहीं है कि भागवत सुनने के बाद वहां तक्षक सर्प आया नहीं, उन्हें काटा नहीं और उनकी मृत्यु नहीं हुई, होगा सब कुछ, लेकिन होने का जो दुख होता है ना, वह दुख हमारा दूर हो जाता है। जैसे हमें अगर लग रहा है ना कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जियां घूम रही हैं, तो हमें भागवत के माध्यम से पता चलेगा कि कोई भी एनर्जी नेगेटिव नहीं है। जो ये प्रोसेस हो के हमारे अंदर आ रही है ना एनर्जी, यह गड़बड़ी वहीं से हो रही है। अब हमारा छानने का छन्नी ही गंदा होगा तो पानी हमें सफा कहां से मिलेगा? साथ में धूल कर तो आएंगे ही। तो भागवत जी हमें शुद्ध कर देते हैं, तो हमें किसी भी नेगेटिव एनर्जी का आभास ही नहीं होता। तब हमें पता चलता है कि एनर्जी जो है वह ईश्वर की एनर्जी, वह हमेशा पॉजिटिव ही है। और जब वह नकारात्मक रूप में हम अनुभव करते हैं तो ईश्वर की मर्जी से अनुभव करते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम कुछ दिन इस नकारात्मक शक्ति का आभास करें। क्यों? क्योंकि उस शक्ति के माध्यम से ही हम पूर्ण रूप से शुद्ध होने वाले हैं और सकार ही सकार होने वाला है। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, बार बार पियो और स्वयं रस स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाओ। और कौन कौन पिएगा? रसिका भोल भावुका, रसिक और भावुक लोग। पानी पिलाने में मजा किसको है? प्यासे को। जिसे प्यास नहीं लगी है उसे बुलाकर पिलाएंगे तो सोचेगा आज कौन सा वार है, आज मंगलवार तो नहीं है, क्या पता कोई
टोटका टोना कर रहे हो हमारे ऊपर, बुला के पानी पिला रहे हैं, और लेकिन प्यास लगी हो तब दिमाग जाएगा, लगेगा बहुत बहुत भगवान की कृपा है प्रभु, इस पानी पिलाने वाले की हर मनोकामना पूरी करना।